सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक दैट इज प्रोनाउंस। हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे समझा जाए। आप सभी को ये वीडियो अच्छे से देखनी है, पूरी देखनी है और अच्छे से समझना है। और इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है और उनका जो आंसर्स है आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो चलिए सीखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो इनका यूज कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले तो आपको नाउन पता होना चाहिए। तो नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी थिंग का नाम, हम इसे नाउन कहते हैं। और जब किसी भी नाउन की जगह एक ऐसे वर्ड का यूज होता है जो कि उस नाउन को बताता है तो उसे प्रोनाउंस कहते हैं। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सीमा कह रही है कि विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। सीमा कहती है कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है। तो उसका दोस्त राघव कहता है यस ही प्लेज वेल। हाँ, वह बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे जो ही यूज किया गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो ही है जिसको कि डार्क करा हुआ है, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? यही विराट कोहली के लिए यूज हुआ है। सीमा कहती है कि विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर और राघव कहता है यस ही प्लेज वेल। तो विराट कोहली यहाँ पर नाउन था और ही जो है वो यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि विराट कोहली के लिए यूज किया गया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, कोई कहता है कि आई एम अ गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो यहाँ पे जो आई है वो किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे जो ही है वो किसी इंसान के बारे में बता रहा है, तो ही भी पर्सनल प्रोनाउन है। अगला देखते हैं। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। तो यहाँ पर जो शी है वो भी किसी इंसान के बारे में बता रहा है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल है, यू आर ब्यूटिफुल, यानी तुम बहुत सुंदर हो। तो यहाँ पर जो यू है वो भी किसी इंसान के बारे में बताता है, इसलिए यू भी पर्सनल प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वी है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी किसी इंसान के बारे में बताता है। तो वो सारे प्रोनाउंस जिससे कि हमें किसी इंसान के बारे में पता लगता है, वो मैं भी हो सकता है, वो तुम भी हो सकता है, वो वह भी हो सकता है, वो वे भी हो सकते हैं। तो जिस भी प्रोनाउन में हमें किसी पर्सन के बारे में पता लगता है तो वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में पर्सन्स 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहेंगे और थर्ड पर्सन किसे कहेंगे। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा है कि अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन स्पीकिंग, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बोल रहा होता है। तो जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे एग्जाम्पल, वी, मी,
वी हो गया, मी हो गया, आई हो गया, अस हो गया, ये वर्ड्स आपको जहां भी दिखेंगे वो सारे फर्स्ट पर्सन होंगे। ये 4 वर्ड्स आपको जहां भी दिखेंगे, आई, वी, मी और अस, वो सारे फर्स्ट पर्सन होंगे। अब सेकंड पर्सन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन स्पोकन, जिससे बोला जाता है, यानी जिसको बोला जाता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, यू एंड योर्स, ये दोनों वर्ड्स आपको जहां दिखेंगे या ये दोनों प्रोनाउंस आपको जहां दिखेंगे वो आपका सेकंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिस इंसान के बारे में बात होती है उस इंसान को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि थर्ड पर्सन है या नहीं? अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखे, शी दिख जाए, ही दिख जाए, दे दिख जाए, हर दिख जाए, हिम दिख जाए, इट दिख जाए, तो ये 6 वर्ड्स आपको जिस भी सेंटेंस में दिखे यानी कि वो वर्ड थर्ड पर्सन है। तो आई होप कि आपको पर्सन समझ आ गए होंगे। तो ये वर्ड्स जो हैं फर्स्ट पर्सन के लिए ये 4 वर्ड्स, सेकंड पर्सन के लिए यू और योर्स, और थर्ड पर्सन के लिए ये 6 वर्ड्स, आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको समझाता हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हमारे रियल लाइफ में किसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 बच्चे हैं। इस लड़के का नाम है राहुल, इसकी एक दोस्त है उसका नाम है सोनिया, और एक दूसरी दोस्त है उसका नाम है राधा। यहाँ पे राहुल बोल रहा है, किसको बोल रहा है? सोनिया को बोल रहा है। और किसके बारे में बोल रहा है? राधा के बारे में बोल रहा है। तो जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए राहुल यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। सोनिया को बोल रहा है, जिससे बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है, तो सोनिया यहाँ पर सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है, तो राधा यहाँ पर थर्ड पर्सन है। तो राहुल कौन सा हुआ? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? राधा के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन हुई। और किसको बोल रहा है? सोनिया को बोल रहा है। तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसको बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहाँ पे जो वर्ड इस सेंटेंसेस में हमने कलर कर रखे हैं आपको वो प्रोनाउंस बताने कि कौन सा पर्सन है। यानी लिखा है, क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द कलर्ड प्रोनाउंस आर इन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि आपको बताना है कि जिन प्रोनाउंस को हमने कलर कर रखा है यहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन है या वो सेकंड पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, यानी तुम्हें मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यू जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, शी इज इन द लाइब्रेरी राइट नाउ, वो अभी लाइब्रेरी में है। तो यहाँ पर शी जो है आपको बताना है शी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। सेम इसी तरीके से आपको थर्ड सेंटेंस में बताना है कि ये जो हमने आई लिखा है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। और नीचे वाले 2 क्वेश्चंस भी आपको सेम इसी तरीके से करने हैं। तो आप सामने फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप यहाँ वीडियो में तो नहीं फिल कर सकते इसे, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने हैं। राइट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, यानी आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने हैं। सो थैंक यू गाइस, यहाँ हमने आपको बताया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप इन्हें प्यार से पढ़ें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।